Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 of class 11 trigonometric functions of NCERT book exercise 3.3. Before doing sum number 15 and onwards, let us do some more trigonometrical identities. पहले हमने डबल ऑफ एंगल्स की आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने डबल एंगल ऑफ साइन, डबल एंगल ऑफ कोस और डबल एंगल ऑफ टेन, इनकी आइडेंटिटीज़ हमने लर्न की थी. अब हम करने जा रहे हैं द आइडेंटिटीज़ ऑफ triple angle, that means sin 3x, cos 3x and tan 3x. Now what are these identities? Let us take firstly sin 3x. First identity is of triple angle is sin 3x. This is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. Next identity is of cos 3x. Cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x. And third identity is of tan 3x. Tan 3x is equal to 3 tan x minus 10 cube x upon 1 minus 3 tan square x. So these are three more identities which we have to learn, and we should take care that each and every identity which we have learned earlier is to be remembered and keep in memory, so that we can do all the sums of exercise 3.3 in a very perfect manner. And in fact, all these identities I already discussed that these identities will go up to higher levels, up to post graduation level. So you have to revise daily all these identities in order to do the trigonometrical expressions, or to prove trigonometrical expressions in a very perfect manner. Now question number 15 is cot 4x sin 5x plus sin 3x is equal to cot x into sin 5x minus sin 3x. Let us do this question number 15 of exercise 3.3. Here we are having the t ratios having different angles and plus sign, and t ratio is of sign on left hand side, and on right hand side also there is t ratio having different signs, different angles of the sine t ratio, and minus sign is between these two sine t ratios. तो हमें अब क्या करना है, हमें इस सम को करने के लिए क्या करते हैं कि अगर हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन को प्रूव करना है, तो हम या तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल उसको प्रूव कर देते हैं, और या फिर हम क्या करते हैं कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन प्रूव हो जाता है. ये हम सब तब करते हैं जब दोनों साइड्स को हमें सॉल्व करना होता है, जब हमें ये लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज़ cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई. इसमें हम सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास साइन साइन और डिफरेंट एंगल्स और बीच में प्लस का साइन है. तो यहाँ पर हम जो आइडेंटिटी है वो साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, या साइन एक्स प्लस साइन वाई बोल सकते हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी एक्स है तो इसलिए हम साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगाएंगे, एंड दैट इज़ इक्वल टू 2 साइन सी इज़ 5x प्लस डी इज़ 3x, c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी, c इज़ 5x एंड माइनस डी दैट इज़ 3x अपॉन 2. तो इस एक्सप्रेशन को पहले हम सोल्व करेंगे.
कॉट 4x इज इंटू 2। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 8x अपॉन 2 एंड कॉस 2x अपॉन 2। इनको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया। उसके बाद कॉट 4x इज इंटू 2 साइन, ये कैंसिल आउट होकर 4 आ गए यहाँ, 2 साइन 4x कॉस x, यहाँ पर हमारे पास x बच गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास साइन 4x है और यहाँ पर कोट 4x है। अगर हम कोट 4x को कोस 4x अपॉन साइन 4x में चेंज कर दें तो हमारा साइन 4x ऊपर है और साइन 4x नीचे आएगा, तो वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम चेंज कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और हर स्टेप के बाद अपने साइन ऑफ इक्वलिटी लगाना है। एंड दिस विल बी इक्वल टू कोस 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 साइन 4x कॉस x। अब ये साइन 4x इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया, कॉस 4x इंटू कॉस x। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ऐसे ही हमारी राइट हैंड साइड भी इसी एक्सप्रेशन के इक्वल अगर आ जाती है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को भी लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, कॉट एक्स साइन 5x माइनस साइन 3x। इसमें भी हम वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, साइन c माइनस साइन d की। तो कोट x और ये हमारे पास आएगा 2 कॉस, पहले आ जाएगा 2 कोस 5x प्लस 3x अपॉन 2 साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2 और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा हमारे पास कॉट x और ये हमारे ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, 2 कॉस दैट इज़ 8x अपॉन 2 साइन 2x अपॉन 2। यहाँ माइनस करके 2 मिला हमें और यहाँ प्लस करके 8 मिला। फिर नेक्स्ट स्टेप में कॉट x इंटू 2 कॉस, ये 4x रह जाएगा हमारे पास, 4x साइन x। अब इस एक्सप्रेशन में भी हमारे पास कोट x है और ये जो कोट x है, अब यहाँ तो कोस 4x है, तो ये एंगल तो इसका सेम नहीं है, लेकिन साइन x जो है इसका और इसका एंगल सेम है, तो ये हम कैंसिल आउट भी सेम एंगल को कर सकते हैं। अगर एक डिफरेंट एंगल है और एक डिफरेंट है तो हम उनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर अगर इसको कोस x अपॉन साइन x में चेंज कर दें, कॉट x को कॉस x अपॉन साइन x इंटू 2 कॉस 4x इंटू साइन x, तो ये साइन x इस साइन x से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, कॉस x इंटू 2 कॉस 4x। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉस 4x इंटू कॉस x। और यहाँ हम देखें तो ये 2 भी यहाँ पर है, ये हमने लगाया नहीं था, सो दिस ऑल्सो हैज़ टू बी टेकन, ये 2 भी लेना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 cos 4x cos x आ गया और यहाँ पर भी हमारे पास 2 cos 4x cos x आ गया। सो दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी हमारे पास ये आया, जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी हमारे पास ये आया। और हम ये देख रहे थे कि इन दोनों साइड में से अगर हम एक साइड को लेकर चलते हैं तो वो जो साइड है राइट हैंड साइड की इक्वल आना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि हमें दिख रहा था कि यहाँ पर भी सीधी आइडेंटिटी लग रही है और यहाँ पर भी, तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों को सेपरेटली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड को, एंड आवर लेफ्ट हैंड साइड हैज़ कम इक्वल टू राइट हैंड side. Now question number 16 is cos 9x cos 5x
अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन कोस 10x। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इधर जो है ये एक्सप्रेशन इसकी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो साइन 2x को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ हम पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारा एक्सप्रेशन इसके इक्वल आता है या नहीं। और अगर हमारा इसके इक्वल आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर हम इस साइन 2x को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो वी विल बी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ हम दोनों साइड्स को इकट्ठा लेकर नहीं चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज़ cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये cos c माइनस डी की आइडेंटिटी लग रही है और यहाँ साइन c माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लग रही है। तो यहाँ पर हम पहले दोनों को साथ लेकर चलेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो जो कोस की आइडेंटिटी है दैट इज इक्वल टू -2 साइन 9x प्लस 5x अपॉन 2 साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2। और नीचे जो है हमारी आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में क्या लगेगी, 2 cos 17x प्लस 3x अपॉन 2 साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। और इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 15 में भी रीज़न नहीं लिखा है। इन ईच एंड एवरी सम वेयर यू आर यूजिंग आइडेंटिटी यू हैव टू गिव द रीज़न कि हमने ये क्यों लगाया। तो यहाँ पर हम दो रीज़न्स देंगे, एक इसके लिए एक इसके लिए। तो यहाँ लगाएंगे बिकॉज cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। ये तो आइडेंटिटी हमने लगाई न्यूमरेटर पर। और एंड फिर नीचे हमने जो डिनोमिनेटर पर आइडेंटिटी लगाई है वो किसकी लगाई है, साइन c माइनस साइन डी की। एंड साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। तो ये आइडेंटिटीज़ हमने दो आइडेंटिटीज़ लगाई हैं। और जब भी हम ये सम्स करते हैं, जब भी हम ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन को प्रूव करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें रीज़न ज़रूर देना होता है। इन क्वेश्चन नंबर 15 आई हैव नॉट रिटन द रीजंस बट यू हैव टू मेंशन द रीजंस। आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी है ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि स्टूडेंट को नॉलेज है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगी है। सो यू हैव टू टेक केयर। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। -2 साइन 9 and 5 14x अपॉन 2 साइन 9x माइनस 5x दैट इज़ 4x अपॉन 2। और इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में 2 cos 17x प्लस 3x 20x अपॉन 2 साइन 14x अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू -2 साइन 7x हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हमारे पास 2x हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 cos, यहाँ हमारे पास 10x आ जाएगा 10x साइन, यहाँ हमारे पास 7x आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम इन दोनों में कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 7x और 7x है, साइन 7x। अगर यहाँ पर मान लो साइन x होता और यहाँ साइन 7x होता तो हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे। हमें इसको कैंसिल आउट करने के लिए ये एंगल्स देखने होते कि क्या साइन तो है ही, क्या ये एंगल्स भी दोनों के सेम है, तभी हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया, साइन 2x साइन 2x अपॉन cos 10x एंड दिस इज इक्वल टू, एंड माइनस साइन इज ऑल्सो देयर क्योंकि माइनस साइन को भी हम लेके चल रहे हैं साथ में। ये माइनस क्यों आया था, क्योंकि ये आइडेंटिटी में है, अदरवाइज़ यहाँ तो कहीं नहीं था। तो आइडेंटिटी में ये माइनस साइन लगता है, कहाँ लगता है, जब cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, तो हम देर इज़ नो नीड टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड की. सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू right hand side. And next question number 17 is sine 5x plus sine 3x upon cos 5x plus cos 3x and this is equal to tan 4x. This we have to prove. तो फिर से हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x. और इसमें भी हम पहले न्यूमरेटर पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर पे. यहाँ साइन साइन है तो हमारी ये आइडेंटिटी लगेगी 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2. एंड डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कोस कोस है तो यहाँ लगेगा 2 cos c प्लस डी 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2. एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व. और यहाँ पर हमें रीज़न देना है, बिकॉज साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2. एंड नेक्स्ट डिनोमिनेटर के लिए भी लिखेंगे, एंड cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2. तो ये हमने इसके लिए रीज़न दे दिया. अब हमें फिर से इसको सॉल्व करना है. तो 2 साइन, जो ये हमारा एक्सप्रेशन है इसको दोबारा से सॉल्व करके लिख रहे हैं. 2 साइन 8x अपॉन 2 5 प्लस 3 8 cos 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 अपॉन 2 cos, this is 8x upon 2 and this is cos 2x upon 2. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करना है. 2 साइन 4x हो जाएगा ये यहाँ, और यहाँ ये cos x रह जाएगा हमारे पास. उसके बाद 2 cos, ये 4 पर कैंसिल हो गया, 2 cos 4x cos, यहाँ हमारे पास x बच जाएगा. अब क्योंकि ये सारा जो है एक्सप्रेशन यहाँ कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं. अब cos x से अगर ये cos x कैंसिल आउट हो जाए और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन 4x अपॉन cos 4x. नाउ वी नो दैट साइन x अपॉन कोस x इज इक्वल टू टेन एक्स. तो अगर यहाँ 4x है, यहाँ पर भी 4x है, तो ये 10 4x हो जाएगा. सो बिकॉज साइन की टी रेशो ऊपर है, कोस की नीचे है, और एंगल दोनों की सेम है तो एंगल सेम आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 10 4x एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चले और यहाँ से चले लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड पर पहुँच गए. सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand. Now question number 18 is, again we have to prove the trigonometrical expression sin x minus sin y upon cos x plus cos y equal to 10 x minus y upon 2. This is very simple expression to prove, and again we have to apply the same identities, CD identity for sin x sin y and CD identity for cos x cos y. So let us take left hand side, बिकॉज हम यहाँ देख रहे हैं कि इधर तो कोई ऐसा एक्सप्रेशन है नहीं जिसको हमें आइडेंटिटी लगानी है या हमें सोल्व करना है. तो हम इसमें अगर हमें ये दिख रहा हो कि इधर भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिस पे आइडेंटिटी लगनी है या उसको सोल्व कर सकते हैं, तो हम दोनों साइड्स को सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल करते हैं. और अगर हमारे पास ऐसा कुछ है जिसको हमें सॉल्व करके कुछ नहीं मिल सकता, वो एज इट इज़ रहता है,
तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है. सो अगेन वी अप्लाई सी डी फॉर्मूला ऑन द न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. सो साइन एक्स साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज इक्वल टू 2 cos x plus y upon 2 sin x minus y upon 2 and upon cos x plus cos y, that is equal to 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2. And again we have to give the reason, because sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d upon 2 sin c minus d upon 2. And one more reason is, and for denominator, and cos c plus cos d is equal to 2 cos. अब यहाँ सी डी फॉर्मूला है, यहाँ क्यों हम सी डी लगा रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी है. जो एक्सप्रेशन हमारा सम के अंदर होता है, जिस भी हमारे जो आइडेंटिटीज़ हैं उसमें अगर एक्स वाई है, हमने एक्स वाई फार्मूला यूज़ किया था, तो एक्स वाई फार्मूला लर्न किया था. लेकिन यहाँ सम एज इट इज़ एक्स वाई में है, तो हम यहाँ सी डी फार्मूला लिखेंगे. अदरवाइज़ हम एक्स वाई यूज़ कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो कोस सी प्लस कोस डी इज इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 cos c minus d upon 2. दिस इज़ द रीज़न. अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. अब और तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, बिकॉज, और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला होगा तो कोस पहले आएगा और साइन बाद में आएगा, 2 कोस. और अगर यहाँ प्लस है तो कोस जो है वो बाद में आएगा, साइन पहले आएगा, कोस प्लस के साथ आएगा और साइन माइनस के साथ. और इसी तरह से कोस, ये हमने पहले भी इन सबको एक्सप्लेन किया था कि हम इनको कैसे याद कर रख सकते हैं. सो जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व तो हम कर नहीं सकते, ये एज इट इज़ रहेगा. सो 2 कैन बी कैंसिल आउट बाई 2 एंड कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज़ हेयर एंड कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज़ हेयर. सो वी विल बी गेटिंग साइन x minus y upon 2 cos x minus y upon 2. Again we are looking that the angle is same here. sin के साथ का एंगल और cos के साथ का एंगल सेम है, तो हम इसको 10 x माइनस वाई अपॉन 2 लिख सकते हैं. क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, अगर मान लो यहाँ पर साइन है, यहाँ कोस है, बट यहाँ पर एंगल डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, तो हम उसको 10 की फॉर्म में नहीं लिख सकते. बट इफ़ द बोथ द एंगल्स आर सेम ऑफ साइन एंड कोस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन वी कैन कन्वर्ट दिस साइन अपॉन कोस इनटू 10x माइनस वाई अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई ये लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. Thank you.